यस दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। तो कल की एनालिसिस करते हैं निफ्टी का कैसे रहने वाला क्या है। आज एक अच्छा खासा मूव मिला था अपसाइड के लिए। वो मैं जैसे कि रियल ट्रेड तो नहीं लिया था बस, लेकिन मैं जैसे कि चार्ट पैटर्न को जो ऑब्जर्व करता हूँ, प्राइस एक्शन को जो ऑब्जर्व करता हूँ, उसको बेसिक में जैसे नॉर्मली दिखाऊंगा आप लोग को ट्रेड क्या बना था, क्या लॉजिक था, और उसका सबसे मैं एनालाइज करूँगा क्या रहेगा कल का दिन देखोगे। अगर वन डे टाइम फ्रेम में चलेंगे, एक यहाँ से मेरे को लग रहा है यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है, लेकिन कैंडल उतना खास नहीं है ये वाला कैंडल। बट लेकिन मेरे को लग रहा है कि कल का दिन मार्केट ऊपर जाए, फिर नीचे आके फिर इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बनाता है ना, इस टाइप का कैंडल, फिर सोच लेना कि मार्केट एक डाउन साइड के लिए मूव के लिए फिर एक बार तैयार हो रखा है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर कल भी ग्रीन कैंडल क्लोज होता है। मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि इसी जगह से देख पा रहे होगे कि मार्केट बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस बना रहा था जहाँ पर, तो अभी के टाइम पे सपोर्ट बना के ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। और वन डे टाइम में तो ठीक ठाक कैंडल है, एक पाउच कैंडल है। अगर जो भी पुट लेके रखा है वो होल्ड कर सकते हो। कब तक ये जो गैप है 25,348 को ब्रेक जब तक नहीं करेगा तब तक होल्ड करना, नहीं तो उसको बस आराम से होल्ड कर सकते हो कि मार्केट नीचे भी आ सकता है, ऐसे कोई ये नहीं है। ठीक है, बस लेकिन आप लोग को जैसे कि रिस्क रिवार्ड फॉलो करेगा तो एक अच्छा ये रहेगा। ठीक है, तो ये सब बात है। तो आज का दिन देखोगे तो मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आज का टाइम पे मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए कि मेरा 24,000 की इस महीना शुरुआत में मेरा बड़ा लॉस हो गया था, तो इसका कारण मैं ट्रेड कहीं नहीं ले रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इस महीना थोड़ा मैं ब्रेक करूँ, क्योंकि बहुत हो चुका है। तो कैपिटल भी अब मेरे पास नहीं है अभी कुछ, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा गैप दूंगा। गैप देने के बाद थोड़ा फिर मैं कम बैक कर सकता हूँ। मेरे को इतना कॉन्फिडेंट है कि अभी 10-12 हज़ार से भी मार्केट में अगर एक अच्छा सेटअप मिलता है तो उसको थोड़ा होल्ड करके, जैसे देखो क्या होता है एक लॉट से, जैसे कि फ्राइडे और मंडे थर्सडे को ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन वेडनेसडे थर्सडे को ट्रेड लेंगे। क्यों ले सकते हैं कि उस टाइम प्रीमियम डीके होकर थोड़ा प्रीमियम कम आ जाता है, एक्सपायरी सामने रहता है, तो उसका बेसिक हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो आईटीएम का ट्रेड जो भी हो, आईटीएम का ट्रेड ही है। तो मैं इस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि देखो, क्योंकि जब मैं एंट्री लूँगा तो उसको टारगेट थोड़ा बड़ा रखूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के रख के छोड़ दो, क्योंकि ताकि मेरे को 1-2 दिन भी अगर 2-2 हज़ार का भी प्रॉफिट मिल गया तो क्या है, मैं थोड़ा धीरे धीरे करके उसको ग्रो कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है पता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है लॉस और रिस्क रिवार्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लॉस कितना ले रहे हो और टारगेट कितना तक आप वेट कर रहे हो। जैसे कि आप 1,000 रुपये का लॉस ले रहे हो, टारगेट 2,000-3,000 रख सकते हो। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि उस टाइम मार्केट भी और थर्सडे को और फ्राइडे को, थर्सडे और वेडनेसडे को थोड़ा मूव भी अच्छा हो सकता है। एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा तो एक अच्छा ट्रेड में हमको कैपिटल एक अच्छा ग्रो करना दिख सकते हैं। तो मैं इसीलिए कि थोड़ा वेट कर रहा हूँ, अभी कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कैपिटल अभी कुछ नहीं है। तो मैं थोड़ा वही रहा, शुरुआत से अभी मेरा 10-15 दिन हो गया कहीं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। तो बाकी अभी देखेंगे। तो आज का 15 डे टाइम फ्रेम में मैं बता दिया, मार्केट यहाँ पर कोई भी कॉल साइड में बैठा हुआ तो होल्ड कर सकते हो। कब तक 25,078 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक होल्ड करना। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर आप लोग एग्जिट कर देना। ठीक है, तो ये हो गया। 1 आवर चार्ट में देखेंगे एक अच्छा खासा मूव मिला हुआ है। मेरा ख्याल से अपसाइड के लिए जाने के लिए संभावना ज़्यादा रहेगा। ये जो गैप दिख रहा है ये वाला पहले फिल करेगा 25,350, तो उसके बाद 5 मिनट चार्ट में देखेंगे। आज मेरा ट्रेड का लॉजिक मैं बताता हूँ क्या रहा। तो दोस्तों 5 मिनट चार्ट में देखेंगे मार्केट क्या हुआ। मार्केट आज का दिन देखोगे एक अच्छा ग्रीन कैंडल जैसे फ्लैट ओपन होकर एक अच्छा अपसाइड मूव गया, फिर एक पूरा करेक्शन आया, तो मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया था। मार्केट मेरे को इसी जगह पर मैं बाई किया था, तो मतलब अगले कैंडल इन्वर्टेड बट एक्सेल रिवर्सल कैंडल था, बट लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स चार्ट में ग्रीन कैंडल बन रहा था और स्मॉल स्टॉप लॉस है। भाई देखो यही गड़बड़ है, हम लोग गड़बड़ यही करते हैं। मैं दिखाता हूँ गड़बड़ क्या है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एंट्री लेने के बाद तुरंत मैंने क्या किया था, एक टारगेट लगा दिया अपना साइड के लिए, ये वाला, ये 1:6 की टारगेट है। शायद मैं दिखाता हूँ इसको टच करके, हाँ 1:6 की टारगेट है ये। ठीक है, ये दिख पा रहे हो गए लोग। तो फिर मैंने बस बैठा रहा तो मार्केट मेरा टारगेट को हिट करके भी और ऊपर साइड गया हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको प्रीमियम चार्ट में दिखाता हूँ, देखो मेरे को अभी कुछ बात ऐसे समझ में आ रहा है, रिस्क रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बिना रिस्क रिवार्ड के ट्रेड नहीं लेना चाहिए मेरा ख्याल से। बहुत ही अच्छा, देखो दिखाता हूँ आप लोग को मैं प्रीमियम चार्ट में। ऐसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रीमियम चार्ट है। प्रीमियम चार्ट में देखोगे मैंने इस कैंडल पे एंट्री लिया था ना, कौन सी कैंडल 945 वाला एंट्री लिया था, बट लेकिन प्रीमियम चार्ट में उतना खास कैंडल बना नहीं, लेकिन उसी कैंडल का मेरा स्टॉप लॉस था। आप देख पा रहे होंगे इधर ही मेरा रिस्क रिवार्ड भी लगाया था। फिर मार्केट नीचे आया लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया हुआ, और इसका देखोगे 1:6 का सेम जो
इंडेक्स चार्ट में कौन सी कितना टारगेट था, रिवार्ड था, और ये प्रीमियम चार्ट में भी उतना ही टारगेट लिया था मैंने। यहाँ पर तक मैंने होल्ड मतलब किया नहीं, बट लेकिन मैं बता रहा हूँ, बस देखोगे मार्केट ने कितना है 167 में मैंने लिया था और 225, मतलब यहाँ से देखोगे 30 और वो मान के चलो 60 पॉइंट की टारगेट मिली थी। देखो अगर स्टॉप लॉस देखोगे 167 110 पॉइंट की, मतलब 1:6 की टारगेट डन हुआ हमारी। अगर ऐसे ही ट्रेड करेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक दो ट्रेड बहुत होता है कि एक कैपिटल को एक अच्छा इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन रिस्क रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉप लॉस जा रहा है तो जाने दो, लेकिन जब वो अपना फेवर में मार्केट जा रहा है तो उसको होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो मैं काफ़ी अच्छा देख रहा था मैंने, तो मार्केट ये रहा था आज का दिन। तो बाकी देखो स्टॉप लॉस हिट होगा, लॉस होगा, बस लॉस को एक्सेप्ट करो। जैसे कि मैं बार बार करके आ रहा हूँ गलती, इस महीना भी शुरुआत में भी किया था, फोमो में मैं ट्रेड लिया, बस इमोशंस में मैं ट्रेड करने लगा तो फिर मेरा लॉस होने लगा। 24,000 की मैंने लॉस कर दिया इस महीना। तो काफ़ी ये सारा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी ब्रेक दूंगा, बहुत हो गया, लेकिन कॉन्फिडेंट रख रहा हूँ मैं कि यार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दो ट्रेड अच्छा हो जाएगा तो फिर हम लोग को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो ये सब बात है, लेकिन लॉस एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं घनश्याम सर का आज भी वीडियो देख रहा हूँ, उसने वीडियो को शुरुआत में यही बता रहा है कि रूल्स, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, भाई माइंडसेट के ऊपर फोकस करो, डिसिप्लिन बना रखो और रूल्स को विरोध में नहीं जाना, बस काम बन जाएगा, ठीक है। डे का लॉस एक्सेप्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उस दिन मार खा लिया, प्लीज़ यार मैं क्या बताऊँ कि चलो दोबारा ये से गलती नहीं होना चाहिए, मैं सोचता हूँ कि बट हो ही जा रहा है, क्या करूँ अभी मैं स्ट्रिक्टली इसका साथ कैसे मैं इसी को ऊपर। देखो ट्रेडिंग मेरा एक फ्यूचर है, पक्का फ्यूचर है, क्योंकि मैं कुछ जॉब करता हूँ तो जॉब में मेरे को कहीं कुछ खास नहीं मिल पाता, कहीं कुछ नहीं हो पाता। जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, मेरा फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ, बहुत आगे के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि जब मैं जॉब से उसको कुछ नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाऊँगा। बस ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, मेरा हाथ में टाइम रहता है, कहीं भी रहता हूँ तो मैं चार्ट भी खोल सकता हूँ और ट्रेड भी ले सकता हूँ। और बाकी काम में तो अभी उतना अमाउंट है नहीं, बस जो भी हो 10-20 हज़ार है, 20 हज़ार से ट्रेड करके उसी 20 हज़ार को 20,000 करोड़ बना सकते हैं। बस एक ही रास्ता है, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं आप लोगों को धीरे धीरे एनालाइज करूँगा, बाकी यही रखेंगे। धन्यवाद।